वंदन दोस्तों, आप सभी को आदित्य शक्ति के इस मंच पर जूम से जुड़े, यूट्यूब से जुड़े सभी दोस्तों को मैं नमन करती हूँ। आपके भीतर बैठी उस दिव्य परम शक्ति को साष्टांग प्रणाम करती हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है इस दिव्य मंच पर दोपहर के सत्र में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी पिछले काफी सारे दिनों से हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की ऊर्जाओं से जुड़े हैं, उनके बारे में, उनकी वीरता का बखान, गुणगान, जो भी उन्होंने धरती माँ के लिए कार्य किए, अपने प्राणों को न्यौछावर किया धरती माँ के लिए, उनके विजडम को हम ले रहे हैं। तो आज एक और वीर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले 1 मिनट अपनी आंखें बंद कर सभी मास्टर्स की ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे। 2 मिनट का ध्यान करेंगे दोस्तों। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस, और अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को महसूस करेंगे। संपूर्ण दिन की संपूर्ण हलचल को अपनी हर एक श्वास के माध्यम से शांत होता हुआ महसूस करेंगे। हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा मन पूरी तरह से शांत और स्थिर अवस्था में आ चुका है दोस्तों। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करेंगे आज की ऊर्जा लेने के लिए। सभी मास्टर्स को दिल से प्रणाम करते हुए, पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, आदित्य शक्ति माँ, सभी मास्टर्स को साष्टांग प्रणाम करते हुए दिल से आमंत्रित करेंगे हमारे आज के सत्र में। हमारे सभी गुरु, इस जन्म के, पिछले जन्म के, धरती माँ, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंजल्स, सभी को हम नमन करते हुए आह्वान करेंगे पूरे हृदय भाव के साथ। हमारे सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों की ऊर्जाओं के साथ हम संपूर्ण रूप से जुड़े हैं दोस्तों। महसूस करेंगे अपनी हर एक श्वास के साथ मास्टर हनुमान को हम प्रणाम करते हैं। एस्ट्रल क्रिस्टल हनुमान पिरामिड की ऊर्जा का आह्वान करेंगे। और जिनको भी ध्यान से बाहर आना है, वो अपने हाथों को खोल कर अपनी आंखों पर रख सकते हैं। और यदि ये सेशन पूरा ध्यान में सुनना है तो आप ध्यानस्थ रहिए दोस्तों। ध्यान को कंटिन्यू इस ऊर्जा को रिसीव करते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद। दोस्तों, आज के जो हमारे मास्टर हैं, स्वतंत्रता वीर सेनानी, परमवीर चक्र से सम्मानित मास्टर शैतान सिंह,
मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को और इनका निधन 1962 में हुआ दोस्तों, 18 नवंबर 1962 में। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के फलोदी जिले के बंसार गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता एक लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह थे, जिन्होंने अपना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के साथ सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBI से सम्मानित किए गए थे। इनके पिता भी सेनानी थे। सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल में अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई की और उसके बाद वो फुटबॉल के खेल के रूप में भी जो फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में भी उनका एक अलग ही कौशल था। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंह जसवंत कॉलेज गए और उन्होंने 1947 में स्नातक किया। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को वह एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बलों में सम्मिलित हो गए। दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने 1947 में स्नातक किया था, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, जिस साल में। आगे इनका जो है युद्ध जो इन्होंने लड़ी, तो हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति थी। विवादित क्षेत्रों में बढ़ते चीनी घुसपैठ का सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीतियों के बारे में पूछा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनी सीमा के क्षेत्र में कई छोटी छोटी पोस्ट की स्थापना के लिए कहा गया था। उस समय तो जो चीनी घुसपैठ थे उनके खिलाफ एक सार्वजनिक आलोचना में गंभीर वृद्धि के कारण, यानी कि उस समय जो चीनी थे वो बहुत, उनकी जो घुसपैठ थी वो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, जो चीनी जो आतंकी थे वो भारत में, उनकी घुसपैठ बहुत ज्यादा हो रही थी, जो एक गंभीर समस्या बनती जा रही थी। तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे, माननीय मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक सलाह दी जिसमें फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया और चीन को भौगोलिक लाभ प्राप्त था और यह सेना के लिए चिंता का विषय था। अतिरिक्त चीनी हमले के समय, यानी कि बहुत सारे चीनी हमले बार बार भारत पर हो रहे थे और उस समय छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। यानी कि ये जो असफल हो रहा था कि जो छोटी छोटी पोस्ट जो बनाई हुई थी, इस पर नेहरू ने ये मान लिया कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने भारत युद्ध की शुरुआत कर दी। यानी कि उस समय जो चीन भारत युद्ध हुआ था उसमें इनका जो सहयोगिता थी, जो सहयोग था, वो था कि युद्ध के दौरान जो रेजिमेंट थी वो 13वीं बटालियन को चुलू सेक्टर से तैनात किया गया था और समुद्र के तल से 5,000 मीटर यानी कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर सिंह की कमान से में सी कंपनी रेजलांगला में एक स्थान पर थी और इस क्षेत्र में 5 प्लाटून पोस्टों द्वारा बचाव किया जा रहा था।
18 नवंबर 1962 की सुबह जब चीनी सेनाओं ने हमला किया भारतीयों पर, तो उस समय वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने चीनी सेना को सुबह 5 बजे के मंद प्रकाश में आगे बढ़ते हुए देखा। और जैसे ही भारतीयों ने दुश्मन को पहचाना, उस पर लाइट मशीन गन, राइफल, मोटर्स और ग्रेनेड से हमला कर दिया। इससे कई चीनी सैनिक मार गिराए और सुबह 5:40 पर चीनी सेना ने पुनः दोबारा से हमले कर दिए और लगभग 1350 जो चीनी सैनिक थे, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। इससे चीनी सेना द्वारा सामने से किए गए हमले असफल होने के बाद, यानी कि जब जो चीनी सेना थी वो आगे से हमले कर रही थी, तो बार बार असफल हो रही थी। कि जो भारतीय बटालियन थी उस समय, जो उनकी एक कंपनी थी, अ, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो बार बार चीनी सेना को असफल कर रही थी। उनके बार बार हमले शुरू हो रहे थे और वो बार बार असफल हो रहे थे। तो जब ये लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से, फिर एकदम से क्या हुआ, जब वो आगे से हमला करने में असफल हो रहे थे, तो जो चीनी सैनिक थे, लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। साथ ही 8वीं प्लेटून पर मशीन गन और मोटर से पोस्ट के तार बाढ़ के पीछे से हमला किया, यानी कि उन्होंने एकदम से पीछे से हमला किया, आगे से हमला ना करके। और 7वीं प्लेटून पर 120 चीनी सैनिकों ने हमला किया। तो भारतीयों ने देखा कि मोटर्स के गोले से मुकाबला किया और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। जैसे ही आखिरी 20 जीवित लोग बचे, भारतीयों ने अपनी खाइयों से बाहर निकलकर उनको भी उन सैनिकों के साथ हाथ से लड़ने लग गए। लेकिन प्लेटून जल्दी ही चीनी के अतिरिक्त सैनिकों के आगमन से घेर ली गई और आखिरी 7वीं और 8वीं प्लेटून में से कोई भी जीवित नहीं बचा। यह युद्ध के दौरान मेजर सिंह भाटी लगातार पोस्टों के बीच सामंजस्य तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। क्योंकि वह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अतः वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में भारत के 123 में से 109 सैनिक शहीद हुए थे, यानी कि वीर गति को प्राप्त हुए। और वीर गति प्राप्त होने के बाद इनके जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, उसको जोधपुर लाया गया और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, जब 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सुखमाऊ रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को जब टुलूज सेक्टर में तैनात किया गया था, तो जो सिंह थे, उनकी जो कमान थी वो कंपनी रेलांगलांग पोस्टर पर थी। 18 नवंबर 62 की सुबह जब चीनी सेना ने हमला कर दिया, तो सामने से कई हमले असफल हुए और फिर उन्होंने जब पीछे से हमला किया, तो लगातार हमलों की वजह से अ, जो सिंह थे वो क्या हुए, घायल हो गए बहुत बुरी तरीके से, और वो वीर गति को प्राप्त हुए। और उनके इस वीरता भरे देश प्रेम को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके मरणोपरांत। दोस्तों, ये था उनका विजडम। हमने अभी देखा कैसे उन्होंने भारत चीन युद्ध में आगे बढ़कर अपने प्राणों की आहुति देकर के, उस समय जो भारत चीन युद्ध हुआ था, हम आज भी अपनी पुस्तकों में हमने पढ़ा है, अपनी कक्षाओं में, कि भारत चीन युद्ध किस तरीके से हुआ था। तो उस भारत चीन युद्ध में इन्होंने बहुत ही बड़ी सहयोगिता दी अपने प्राणों की आहुति देकर। तो आइए दोस्तों, अब हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि आप सबको पानी की आवश्यकता है तो आप पानी ले सकते हैं दोस्तों।
हम सभी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। अपने हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और बहुत ही सहजता और कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे। और अपनी हर एक आती हुई और जाते हुए श्वास को पूरे साक्षी भाव से, एक दृष्टा के भाव से आज हम महसूस करेंगे दोस्तों। बिना किसी फोर्स के हमें ना अपनी श्वास को फोर्सफुली छोड़ना है और ना ही फोर्सफुली लेना है दोस्तों। ये श्वास का भीतर आना और भीतर से बाहर जाना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। और हमें सिर्फ अपनी इस स्वाभाविक प्रक्रिया को एक दृष्टा के भाव से देखना है दोस्तों। आज आनापानसति ध्यान के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आज हम दृष्टा बनकर अपनी श्वासों को देखेंगे। और इन श्वासों को देखते हुए हमारे शरीर के भीतर जो भी तरंगें उत्पन्न होंगी या हमें जो भी मैसेज आज मास्टर्स के द्वारा प्राप्त होंगे, उनको रिसीव करेंगे। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हुए हमारे सभी ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडल, हमारे घर के वास्तु देवता, सभी को हम नमन करते हैं। सूर्य देव, चंद्रदेव की ऊर्जाओं के साथ सूर्य देव को साष्टांग प्रणाम करेंगे दोस्तों। आज उनकी ऊष्मा को, उनके प्रकाश को अपनी श्वासों के माध्यम से अपने शरीर के एक एक सेल्स में महसूस करेंगे। मास्टर हनुमान को हम प्रणाम करते हैं दोस्तों, साष्टांग प्रणाम करेंगे इन दिव्य महान संत को। ये संत एक गुरु, एक सदगुरु का स्वरूप है।
आज इनसे हम गाइडेंस लेंगे। समर्पण करेंगे दोस्तों पूरी तरह से। मास्टर, अपने हाथों को हम इस प्रकार से रखेंगे जैसे एक हथेली पर दूसरा हथेली या हाथ हम प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से अपने हाथों को रखेंगे अपनी गोदी में। अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए दोस्त। समर्पण करेंगे अपने आप को गुरु की चेतना के साथ जोड़ने की शक्ति देंगे। महसूस करेंगे दोस्तों हमारे हाथों में इस ऊर्जा को जैसे कोई दिव्य प्रसाद हमें सदगुरु के द्वारा दिया जा रहा है। स्वीकार करेंगे। हमारे श्वास रूपी गुरु को हम प्रणाम करेंगे। अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठेंगे दोस्तों। कमर को स्ट्रेट करेंगे। गर्दन को सीधी रखेंगे। मास्टर हनुमान हमारे समक्ष महसूस करेंगे उनकी ऊर्जा को, उनकी प्रेजेंस को। उनके तेज को, बल, शौर्य को।
अपनी सरल स्वाभाविक मौसम के साथ एक हो जाएंगे दोस्तों। अपनी चैतन्य शक्ति, आत्म शक्ति, अपने भीतर एक जागृति का अनुभव करेंगे। बस अपनी श्वासों को देखना ही हमें, कैसे हमारी श्वास हमारी नासिका से हमारे नाभि, हमारे पेट तक, जब ये श्वास भीतर जा रही है तो हमारा पेट फूल रहा है हल्का सा दो, और बाहर जाते समय हल्का सा अंदर सांसों की गहराई के साथ जुड़ेंगे। पूरी तरह से अपने लोअर पार्ट से तरंगों को अपने शरीर में उठता हुआ महसूस करेंगे दोस्तों। बॉडी में इन तरंगों के साथ वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। मास्टर ओशो को हम प्रणाम करते हैं। दिल से धन्यवाद करेंगे मास्टर ओशो को। भगवान बुद्ध को हम नमन करते हैं। उनके बताए इस दिव्य मार्ग के लिए हम उनको दिल से आभार व्यक्त करेंगे। आत्म जागृति का ये मार्ग मास्टर्स अपने ध्यान को, अपने मन को सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पे रखेगा। यदि श्वासों से आपका ध्यान आपके थर्ड आई चक्र पे जाता है तो उसे जाने दीजिएगा। तभी ऋषि, ब्रह्म ऋषि, योगी, योगिनियों को हम नमन करेंगे, उनकी ऊर्जाओं को।
मन में कोई सोच विचार नहीं दोस्तों। अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर महसूस करेंगे। अपने हर एक श्वास को, और इन हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर ब्रह्मांड की अनंत दिव्य ऊर्जाएं हमारे शरीर के एक एक सेल्स में तरंगों के रूप में अपने शरीर में इस ऊर्जा को महसूस करेंगे दोस्तों। अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव के साथ हमें बैठना है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना, कोई एनालाइज नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं। हमको जो दिखाया जाएगा वो मास्टर्स के द्वारा खुद ही। कोई कोशिश नहीं करनी है दोस्तों कुछ भी देखने, सिर्फ और सिर्फ समर्पण। आप और आपके श्वासें भूल जाएंगे। हम शरीर के भान को धीरे धीरे महसूस करेंगे दोस्तों। हमारी श्वासों और हमारे शरीर के बीच में एक डिस्टेंस को।
की सांसें आपको ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं के साथ जोड़ रही हैं दोस्तों। समस्त आकाश गंगाओं, सभी ग्रहों नक्षत्रों की ऊर्जाओं के साथ यदि हो सके तो अपनी जीभ को, अपनी टंग को अपने तालू के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो अपनी जीभा को अपने तालू के साथ लगाइए दोस्तों। मास्टर्स, अपनी गर्दन को, अपने स्पाइन को सीधा रखें। अपने शरीर में उठ रही तरंगों को महसूस कीजिए। हमारे मूलाधार से लेकर और चक्र तक, अढ़ाई तक ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, ब्रह्मरंध्र पूरे शरीर में एक कंपन, तरंगे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों के साथ आज हमारी श्वासें हम महसूस कर सकते हैं दोस्तों। सीमा जी, कुछ मैसेज आ रहे हैं जी, प्लीज कंटिन्यू जी। सभी मास्टर्स, जो एनर्जी मिल रही है भ्रमण से, हम उन सभी ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं इस समय। पूरी तरह से उन शक्तियों से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और सूर्य लोक की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ हैं। हम सूर्य देव की ऊर्जाओं से पूर्ण शक्ति से पूर्ण हो चुके हैं। हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियां दी गई हैं इस समय। हमें अपनी धरती माँ को, कुछ उल्का पिंड आ रहे हैं, उन सभी से रक्षा करनी होगी इस समय। हम सभी ने एक चक्र बनाया है, अग्नि चक्र, और अग्नि चक्र और स्वास्थ्य की शक्तियों से हम उस चक्र से उस उल्का पिंडों को दूर भगा रहे हैं, दूर कर रहे हैं हम उन सभी उल्का पिंडों को। हम अपने प्यार की शक्ति और सूर्य देव की शक्ति से हम अग्नि चक्र से हम धरती माँ की रक्षा कर रहे हैं इस समय। हम सभी के साथ हमारे अंदर समस्त देवियों की शक्तियां हैं और हम सभी ने उस अग्नि चक्र से उल्का पिंड को समाप्त कर दिया है और वो दूर हो चुके हैं और हमारी धरती माँ पूरी तरह से सुरक्षित है, गोल्डन पिरामिड के अंदर है। उस अग्नि से भी हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हम प्यार की ऊर्जा देंगे आसपास के, ताकि सभी तरह से हमारी धरती माँ प्यार की ऊर्जा से पूरी तरह से प्रोटेक्ट है।
विश्व शक्तियों को हम प्रणाम करेंगे, आवाहन करते हैं उन समस्त दिव्य शक्तियों को जो हम सभी को दे रही हैं संदेशों के साथ ज्ञान और प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति। श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, महादेव, पार्वती की दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं, जो दे रही हैं सुरक्षा हमें और मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे सभी मास्टर और गुरु हमारे अंदर वो ज्ञान को स्थापित किया गया है जो जीवन को और बेहतर बनाएगा और उद्देश्य को भी पूर्ण करेगा। हमारा उद्देश्य अपने लिए ही नहीं है, हमारा उद्देश्य धरती माँ के लिए और पूरे ब्रह्मांड विश्व के कल्याण के लिए बना है। हम उसी के लिए, सहयोग के लिए भाव से, सेवा के भाव से आए इस दुनिया में। अपने अंदर की शक्ति को समझेंगे, प्रणाम करें अपने अंदर जो दैवीय शक्तियां दी गई हैं इस समय। कोटि कोटि नमन करेंगे उन समस्त शक्तियों को जो आज हमारे अंदर स्थापित की गई है। साष्टांग नमस्कार करते हैं समस्त देवियों को, माँ पार्वती को, श्री गणेश जी को नमन करते हैं, ऋषि कौटिल्य जी को नमन करते हैं, ऋषि विश्वामित्र जी को, दुर्वासा ऋषि जी को, कश्यप ऋषि जी, मार्कंडेय ऋषि, ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन, महाअवतार बाबा जी को नमन। उनकी दिव्य ऊर्जाएं धरती माँ के जो पिरामिड बनाए गए हैं वो समस्त शक्तियों से स्थापित किए गए हैं। उन दिव्य ऊर्जाओं को देते हुए प्रकाश में वो दिव्य शक्ति हैं हम सभी के, वो दिव्य शक्तियों से समस्त जो उल्का पिंड है वो दूर हो चुके हैं। हम गोल्डन पिरामिड की शक्ति को हम और प्यार की ऊर्जा देते हैं, और प्यार की ऊर्जा देते हैं, और प्यार की ऊर्जा देते हैं। स्वास्थ्य की शक्तियां दे रहे हैं, स्थापित करते हैं। त्रिशूल की, ओम की शक्तियां स्थापित होती हैं, हो रही हैं। हम अपने विश्व को प्रेम की शक्ति देते हैं, धरती माँ को प्रेम की शक्ति देते हैं। और हमें अंदर और शक्ति स्थापित हो रही हैं। पूरी तरह से इन शक्तियों को आत्मसात करेंगे। धन्यवाद और आभार के भाव में रहेंगे दोस्तों। हम अपने समस्त ऋषि मुनि, गुरु गुरुओं को, समस्त गुरु मंडली को कोटि कोटि नमन करेंगे। आज के दिन के लिए, आज के अभी समय के लिए अपने ध्यान, अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपने घर को प्यार की ऊर्जा देते हैं, अपने आसन को प्यार की ऊर्जा देते हैं। धन्यवाद करेंगे और श्री गणेश जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। नैवेद्य अर्पण करते हैं, प्रेम का, ध्यान का, ज्ञान का पुष्प अर्पण करते हैं श्री गणेश जी को। आज गणेश चतुर्थी है, संकट चतुर्थी। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ हैं, उनको कोटि कोटि नमन करेंगे। ऋषि विश्वामित्र जी को नमन करेंगे जो दे रहे हैं ऊर्जाएं ऋषि गायत्री मंत्र की। माँ गायत्री को कोटि कोटि नमन, विश्व शक्तियों को नमन। विष्णु लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं, उनकी
गरुड़ देव को नमन करते हैं। गरुड़ पुराण की दिव्य शक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो दे रही है हमें ज्ञान, प्रेम का, ध्यान का, शक्ति का। समृद्ध हो रहा है इन सभी विश्व शक्तियों को कल्याण के भाव से। ये समस्त ज्ञान हमें दिया जा रहा है और पूरी तरह से हम हाथों को फैलाते हुए समर्पण भाव से इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को ग्रेटिट्यूड करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आत्मसात करेंगे धन्यवाद से, और स्वीकार करेंगे कि हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। और संकल्प के साथ जो ये ज्ञान दिया गया है, श्री हनुमान जी की चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटि कोटि नमन करेंगे श्री हनुमान जी का। जो हमें ये ज्ञान दिया गया है, ये हम पूरी तरह से विश्व के कल्याण के लिए, सहयोग के लिए हम पूरी तरह से अर्पण करेंगे, धन्यवाद करेंगे महात्मा बुद्ध को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के मास्टर शैतान सिंह जी को कोटि कोटि नमन। गुरु नानक जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को कोटि कोटि नमन। समस्त कवियों को, तुलसीदास जी को नमन। जो दे रहे हैं प्रेम की ऊर्जा सभी को शब्दों के द्वारा, जो जोड़ रहे हैं सबको प्रेम से, उन सभी ऋषि मुनियों, काव्य रचनाओं को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। ओवर टू यू सीमा जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर। थैंक यू। महसूस करेंगे दोस्तों, आज हमारे थ्रोट चक्र पे, हमारे हृदय चक्र पे जो ये ऊर्जाएं आई हैं लोक कल्याण के लिए, इनको पूरे स्वीकार भाव के साथ स्वीकार करेंगे। मास्टर्स, एक मैसेज है मास्टर्स कि हम गुरु ध्यान कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट अपनी श्वासों के साथ, सिर्फ और सिर्फ श्वासों के साथ आपको बैठना है। हर रोज किसी भी समय 15 मिनट सिर्फ एक दृष्टा के भाव से अपनी श्वासों को देखना है दोस्तों। बिना किसी म्यूजिक के, एक शांत वातावरण में किसी भी समय बस अपनी श्वासों के साथ बैठना है। लगातार सिर्फ और सिर्फ श्वासों को देखना है, भीतर जाने वाली और बाहर आने वाली श्वास। मन, शरीर और बुद्धि के
अलगाव को महसूस करेंगे धीरे धीरे जब हम निरंतर इस अभ्यास को करेंगे दोस्तों। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स का। आज के मास्टर शैतान सिंह, परमवीर चक्र प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी, कोटि कोटि नमन करते हैं दोस्तों। मास्टर हनुमान को, सूर्य देव को, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, दिव्य ऊर्जाओं, सभी ऋषि मुनि, मास्टर ओशो, धन्यवाद करेंगे अपने आप का, अपने दिव्य शरीर का, अपनी इन दिव्य सांसों का, और धीरे धीरे महसूस करेंगे अपने भौतिक शरीर को। धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। सभी को साष्टांग में नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। यदि आपको ध्यान से बाहर आना है, अपने हाथों को हटा लीजिए, हथेली से। ये तो ऐसे ही ध्यान में रह सकते हैं क्योंकि एनर्जी अभी भी बहुत अधिक है। धन्यवाद मास्टर्स।